बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है प्रपोजिशंस। ठीक है, आज हम करेंगे प्रपोजिशन कवर। जो स्टूडेंट्स परेशान हैं वो ये सारी वीडियो देखें। और ये प्रपोजिशन का मैंने कुछ नक्शा पेश किया है, आपके सामने एक मैप है, आप इसको समझ लेंगे तो बाद में हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें आपकी एग्जांपल्स होंगी कि कैसे इन लगा हुआ है, कैट इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि अ डॉग इज अंडर द टेबल। तो वो कैसे कैसे यूज़ होता है वो सेंटेंस में हम बाद में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन ये जो अब मैं आपको ये करवाने जा रहा हूँ, ये देखें, आपने ये लेना है। ये जो बंदा है ये ग्रीन समझे, ये ऊपर है, डब्बे के ऊपर है, ये आंखों वाला ये बंदा है, ये भी दो आंखें हैं, ये आगे देखें ये भी है। तो आपने क्या करना है कि इनको समझना है कि इंसान बंदा है, शक्ल है, और ये कैसे कैसे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जो है इधर उधर जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें, ये एक डब्बा है, डब्बे के अंदर बंदा है, ये अंदर है, तो ये है इन या इनसाइड। आप जो है मेरी यूनिवर्सिटी में आते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहते हैं सर आई एम आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो मैं कहता हूँ मैं इनसाइड हूँ। तो दीवार की, यूनिवर्सिटी की जो दीवार है या कॉलेज की जो दीवार है, मैं उसके अंदर हूँ, इनसाइड हूँ। तो ये इनसाइड आ गया। और इन क्या हो गया, और सेकंड चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। चेयर इज़ इन द रूम, ठीक है, कमरे में चेयर है, तो इन वहाँ पे यूज़ होता है। ये देखिए, अब चीज़, ये एक डब्बा समझे कमरा है और इसमें एक बंदा बैठा अंदर है, तो ये इन है, उसके अंदर है, ठीक है। आगे दूसरे देखें, ये है ऐ, ये ऑन है, ये देखिए ये ऑन लिखा हुआ है। तो ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ऑन इस्तेमाल होगा जब जो है समझे कि कोई चीज़ है तो उसकी सरफेस को ऊपर वो चीज़ टच कर रही होगी। मसलन मैं कहता हूँ कि मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। अब मोबाइल की जो सतह है, जो सरफेस है, वो टच कर रही है। ये देखिए बंदे के जो पाँव हैं, ये ऊपर जो फ्रंट वाली ऊपर की जो सरफेस है, ये टेबल समझ लें इसको एक एग्जांपल के तौर पे, तो इसके ऊपर ये पाँव टच है, सरफेस को टच कर रहे हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एट यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, इन यूज़ करते हैं, ये इन नीचे लिखा हुआ है, ये देख लें साथ साथ में। तो आगे देखें, ये जो हमारा आगे एट है, ये एट को आप देखेंगे तो अब देखें कि ये एक चीज़ बनी हुई है, तो ये छोटी सी चीज़ है, कोई बिल्डिंग समझ लें, कोई गेट समझ लें, तो उसके सामने जो है एट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एट एंड इन, वेयर यू कैन यूज़ बोथ दीज, एट एंड इन, ये भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ज़रा। देखिए, कुछ छोटा कस्बा हो, छोटा विलेज, शहर, कोई छोटी चीज़, तो उसके लिए एट यूज़ करते हैं। लेकिन इन किसी बड़े मुल्कों के लिए यूज़ होता है, बड़े शहरों के लिए यूज़ होता है, इन लाहौर, इन कराची, ठीक है। तो एट छोटे के लिए लगता है, तो ये है एट, ठीक है। आगे नियर, ये आप देखें, ये शक्ल है, ये टेबल है, ये टेबल पड़ा है, ये बंदा साथ में करीब खड़ा है, तो ये इसके करीब तरीन है, तो नियर है। तो मैं कहता हूँ असलम इज़ नियर टू मी, तो असलम मेरे करीब खड़ा है, तो ये चीज़ है, और इसके साथ में क्या है, असलम, ये बंदा चीज़ जो है खड़ा है, ये साथ में देखें। आगे आ जाता है हमारा जो है, ये यहाँ पे देखिए अंडर, अंडर कहाँ पे यूज़ होता है, अंडर होता है, ये चीज़ देखें, ये ऊपर आ गई है, ये चार इसके कॉर्नर है, 1 2 3 4। तो अब अंडर की मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कि अगर मैं कहता हूं कैट इज़ अंडर द टेबल, तो कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि कैट जो है, उसकी जो कैट की जो एग्जिस्टेंस है, जो वजूदियत है, वो टेबल की चारों जो टांगे हैं उसके दरमियान में है, कि कैट का कोई भी हिस्सा टेबल के ऊपर वाली जो छत है वो उससे बाहर ये इधर उधर नहीं है। तो ये देखे अंडर है, ये अब ये ऊपर वाली चीज़ है, तो इसके नीचे अंडर है। ये देखे, ये बंदे के जो हाथ भी अंदर है, पाँव भी अंदर है, ये जो ऊपर एक समझे इसको पड़ी बनी हुई है, इसके दरमियान में है, तो इसको अंडर यूज़ करते हैं, तो अंडर, ठीक है। ओवर, ओवर कोई चीज़ जो ऊपर होती है लेकिन कवर नहीं कर रही होती, ये चीज़ अब बड़ी है लेकिन ये बंदा ओवर है, उस चीज़ से ऊपर है, लेकिन वो नीचे वाली चीज़ को कवर नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं ओवर, ठीक है। तो वहाँ पे ओवर यूज़ होता है। बिलो को कहते हैं कि ऊपर से कवर भी कोई चीज़ कर रही हो और उसके आप नीचे हो। ये देखे कि जैसे ये अंडर का जो अपोजिट है, ये बिलो है, ये याद रखें। अंडर का अपोजिट, अंडर जो है चीज़ बंदे के ऊपर है और वो बंदे को नीचे कवर कर रही है। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे देखें कि ये बंदा भी जो है नीचे है, बिलो है, ये चीज़ ऊपर है, ज़्यादा है, तो ये वो किसी के रैंक में नीचे करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। किसी की रैंक में आप नीचे हैं तो अबाव, ये भी अबाव है कि कोई चीज़ उससे ऊपर है, जैसे कि आपका ओवर था लेकिन ये चीज़ उससे बड़ी है।
आगे जाता है राउंड या अराउंड। तो अब एक चीज़, एक बंदा ये है, इसके इर्द गिर्द ये देखें, ये चारों 1 2 3 4 5 6 7 ये बंदे अराउंड उसके इर्द गिर्द हैं, ये देखें। तो ये अराउंड है उसके इर्द गिर्द, ठीक है। अराउंड द क्लॉक 24 घंटे में जैसे कहते हैं आई एम वर्किंग अराउंड द क्लॉक, तो इसका मतलब है मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ। तो अब ये है आगे थ्रू, ये एक पीछे चीज़ बनी हुई है, ये जो नक्शा है, और बंदा उसके थ्रू आगे जो वो फेंक रही है। तो एक ऐसी जगह का इख्तियार करना जिसके थ्रू आपने कोई मुतय्यन रास्ता न किया हुआ हो। तो मैं कहता हूँ कि आई विजिटेड लाहौर थ्रू शेखुपुरा, मैं शेखुपुरा की तरफ से लाहौर गया। कोई मुतय्यन रास्ता जिसके ऊपर इख्तियार न किया गया वो उसको थ्रू के लिए यूज़ करते हैं। आगे है अमंग। अच्छा, अमंग होता है दरम्यान में बंदा, 2 इधर भी हैं 2 इधर भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 के दरमियान के लिए अमंग लगता है, ज़्यादा के लिए 2 से ज़्यादा होंगे तो उनके दरमियान लगेगा अमंग। मसलन मैं कहता हूँ प्लीज़ डिवाइड दीज बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के दरमियान में ये किताबें जो है आप सेल कर दें। ज़्यादा के दरमियान जो होगा वो होगा अमंग, 2 के दरमियान बिटवीन। ये देखिए अब बंदा दरमियान में आ गया, एक जो शक्ल है, एक इधर है एक इधर है, तो ये क्या आ गया है, ये बिटवीन हो गया है। 2 के दरमियान के लिए बिटवीन यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ डिवाइड दीज बुक्स बिटवीन द 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों के दरमियान तो जो है वो बिटवीन लग जाएगा 2 के लिए। तो ये अगला जो है ये देखें, ये है बिहाइंड, ये एक गेट है समझे, इसके नीचे पीछे बंदा ये नज़र आ रहा है, ये हाथ हिला रहा है, ये देखें ये, तो इसको क्या कहते हैं बिहाइंड, कि आई एम बिहाइंड यू। किसी बंदे के पीछे जो बंदा खड़ा होता है तो बिहाइंड पीछे को लिए यूज़ करते हैं। इन फ्रंट ऑफ, ये चीज़ आप जो है ये डब्बा, इसके सामने बंदा इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। अलॉन्ग, उसके साथ साथ जो चल रहा है ये देखें अलॉन्ग, ये सड़क है, इसके साथ साथ ये बंदा ऊपर चल रहा है। अलॉन्ग, अक्रॉस, ये चीज़ सड़क इधर जा रही है बंदा उधर आ रहा है उसके उधर, तो इसको अक्रॉस कहते हैं। ऊपर सड़क उधर जा रही है इधर आ रहा है, अक्रॉस। अप, कोई स्टेयर जो सीढ़ी जैसे ये स्टेप बने होते हैं इसके आप ऊपर जाते हैं तो अप इसको यूज़ करते हैं। इसी से जब कोई नीचे आता तो ये देखें डाउन बना होता है, ये नीचे बंदा उतर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, अपोजिट हो गया। तो आगे देखें यहाँ पे अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये सड़क दरमियान में गुजर रही है, एक आगे सामने बिल्डिंग है दूसरी उसके सामने है, तो आमने सामने दोनों के फेस, दोनों के मुंह, तो उसको अपोजिट कहते हैं। तो अभी अजान आ रही है तो हम इसको आगे जो है लेक्चर को आगे फिर अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा होल को। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये मुझे खुशी है कि आप लोग सब मेरी एक कम्युनिटी में हैं, मेरी एक फैमिली मेम्बर की तरह है, कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूँ या आपको पढ़ा सकूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अभी अजान आ रही है, अगला लेक्चर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।